हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि यदि आपको किसी व्यक्ति से अपना उधार दिया हुआ पैसा वसूली करना है या आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता रहता है, यानी कि आपसे कोई सामान ले गया और वह व्यक्ति आपका अभी पेमेंट नहीं किया है, बोला है बाद में पेमेंट कर देंगे और वो पेमेंट नहीं करता है, तो इस स्थिति में भी यदि उससे आपको पैसे लेने हैं तो उस पैसे को वसूली करने में देर ना लगाएं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में कुछ लिमिट बनाया गया है, समय सीमा निर्धारित किया गया है, जिस समय सीमा के अंतर्गत आपको रिकवरी के लिए कोर्ट में केस फाइल करना होता है। यदि आप फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको पैसा नहीं भी मिल सकता है। तो ये क्या समय सीमा है, किस एक्ट में ये समय सीमा को बताया गया है, कहां पे बताया गया है, यदि समय सीमा के अंदर आप सूट नहीं फाइल करते हैं तो उसके बाद आपको वो पैसे की रिकवरी हो सकता है या नहीं, तो इन सभी बिंदुओं पे बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को आपसे पैसा लेना होता है तब तो वो बहुत ही मीठी मीठी बातें बना के आपसे पैसा ले लेते हैं, या फिर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जिसके साथ आपका बिजनेस डील होता है, ट्रांजैक्शन होता है, सेल परचेज होता है, उससे आपका ट्रांजैक्शन चलता रहता है। उस समय भी बहुत केस देखने को मिलता है कि सामान ले जाता है, फिर उसके बाद पैसा देने में आनाकानी करता है, पैसा नहीं देता है, तो उस स्थिति में भी रिकवरी सूट आपको लास्ट में कोर्ट में डालना पड़ता है। अब बता दूं कि यदि आप किसी को पैसा देते हैं, पैसा देते समय आप चाहे तो एग्रीमेंट बना लें, एग्रीमेंट में सब कुछ लिखवा लें, कब पैसे देंगे, वो आपसे कितने दिनों के लिए पैसे लिए हैं, सब कुछ लिखवा लें, या फिर आप ऐसा करें कि उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसे दें। कहने का मतलब है चाहे तो उसको फोन पे के थ्रू दें, आरटीजीएस के थ्रू दें, एनईएफटी के थ्रू दें, या किसी भी बैंकिंग मोड से आप यदि उसको पेमेंट देते हैं तो उसमें डेट फिक्स रहता है, आपको पता चल जाता है और उसको कोर्ट में प्रूव करने में आपको सहूलियत होता है। कोर्ट में उस चीज को प्रूव करने में आपको बहुत ही हल्का पड़ता है, बहुत ही आपको सही होता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए, जब किसी व्यक्ति को आप पैसा देते हैं तो एग्रीमेंट या फिर बैंकिंग मोड से आप पेमेंट करें, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति टाइम बीत जाने के बाद आपके बार बार मांगने पर भी वह पैसा नहीं देता है तो आप ज्यादा देर ना करें। वो व्यक्ति आपको चाहेगा कि इसका लिमिट क्रॉस करवा दें ताकि ये सूट फाइल करने योग्य भी ना रहे। जो लिमिटेशन एक्ट है उसके शेड्यूल के पार्ट 2 में ये बताया गया है कि हर एक केस का एक लिमिटेशन है, लेकिन जो रिकवरी ऑफ मनी का है उसमें 3 साल का आपके पास लिमिटेशन होता है। 3 साल तक आप उसके लिए केस कर सकते हैं। यदि 3 साल बीत जाता है तो फिर आपको केस नहीं फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट में यदि आप फाइल करेंगे भी केस तो फिर आपके केस को डिसमिस कर दिया जाता है। कई व्यक्तियों का मानना है कि लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन लगा के कोर्ट में केस फाइल कर देंगे और फिर हमारा वो केस जो है एडमिट हो जाएगा। देखिए, वो अपील के केस में होता है, वो सामान्य सूट में वो चीजें नहीं होता है। इसीलिए आपको जब कभी भी किसी से पैसे लेने हो तो 3 साल के अंदर ही अपना केस फाइल कर दें, अदरवाइज आपको पैसे लेने में बहुत दिक्कत होगी। आप क्रिमिनल कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर करवाएंगे, फिर भी वहां पे भी दिक्कतें आएगी, आप पैसा आपको नहीं मिलेगा, या पैसा मिलेगा भी तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब सिविल मोड से तो मिलेगा नहीं, सिविल कानून से मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 साल आपका जो लिमिटेशन है वो बीत गया है। लेकिन आप यदि क्रिमिनल में जाते हैं तो वहां पे फिर ट्रायल चलेगा, फिर प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, फिर दिक्कतें आएगी।
इसीलिए जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन के अंतर्गत आप ही केस फाइल करते हैं। ऑर्डिनरी रिकवरी सूट फाइल करें या कोई बिल है, हुंडी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ऑर्डर 37 में जाए। समरी सूट के अंतर्गत, समरी ट्रायल के अंतर्गत आप अपने सूट को जल्दी से जल्दी साबित करके अपने पैसे उससे रिकवर कर लें। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि 3 साल कब हुआ। देखिए, यदि एग्रीमेंट बनाए हैं तो एग्रीमेंट जिस दिन बना है उस दिन को छोड़ के उसके अगले दिन से जिस दिन तक 1 साल के लिए बना है, तो जिस दिन एग्रीमेंट पूरा होता है उस दिन को छोड़ के उसके बाद के 1 दिन तक आपका लिमिटेशन रहता है कि आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही कहीं पे बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस डीलिंग होता है, तो आप का जो इनवॉइस है, इनवॉइस का डेट देखिए, उसमें भी जिस दिन इनवॉइस रेज हुआ है उस दिन से उसके 1 साल तक लगा लीजिए, या जो भी लिमिट उसके 3 साल तक लगा लीजिए, क्योंकि इनवॉइस में तो ये नहीं है कि इतना नहीं इतने दिनों में पैसा देगा। तो इनवॉइस जिस दिन है उसके 3 साल तक लगा के आप उस बीच में आप सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 साल के अंदर ही रिकवरी सूट फाइल कर लेना चाहिए, नहीं तो पैसा लेने में आपको बहुत दिक्कतें होगी। फ्रेंड्स, लिमिटेशन एक्ट का आप लोग ध्यान रखें, खासकर जैसे ही लेन देन का जो मामला होता है उस लेन देन के मामले में ज्यादातर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत केस ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जो देने वाले रहते हैं वो व्यक्ति बार बार मांगते हैं, और लेने वाले व्यक्ति जो पैसा लेके रखे रहते हैं जिससे वो मांगते हैं, वो आजकल करते करते टाइम लैप्स हो जाता है और फिर व्यक्ति ना कहीं का नहीं रह जाता है, उस व्यक्ति को पैसा नहीं भी मिलता है, क्योंकि सूट उसका एडमिसिबल कोर्ट में नहीं होता है। इस कारण से लिमिटेशन का ध्यान रखें और अपने पैसे को रिकवर करें। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।